आज कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जंक्शन पार्ट 5 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ब्लॉक डायग्राम जंक्शन पार्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में हमें निकालना है वाई एस बाई आर एस, आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट बाई इनपुट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर फंक्शन। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे निकालना है हमें वाई एस बाई आर एस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू है आपका आर एस। जैसे ही आप इस ब्लॉक को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू आर एस। और 2 इंटू आर एस क्या है? वाई एस के बराबर है। तो वाई एस का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू आर एस को वाई एस बाई आर एस क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में है आपका वाई एस बाई आर एस निकालना है। तो 2 और 4 ये कैसे लगा हुआ है? कास्टिक में लगा हुआ है। तो कास्टिक में जब भी ब्लॉक लगता है तो क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 4, ये ऐसा हो जाएगा। एक ब्लॉक आएगा जिसका वैल्यू होगा 1 और यहाँ पे होगा इनपुट और ये होगा आपका आउटपुट। तो आउटपुट बाई इनपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट बाई इनपुट हो जाएगा आपका 1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू आपका क्या है? आर एस है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? आर एस है। जैसे ही आप 2 ब्लॉक को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? जो भी आपका ब्लॉक का गेन होगा वो आर एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू आर एस। अब यही ना 2 इंटू आर एस है, फिर ये 4 ब्लॉक को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपका 1 इंटू आर एस। तो यही तो प्रूफ है। ये प्रूफ हमने किया है पार्ट 1 में कि ये दोनों ब्लॉक को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ब्लॉक अगर कास्टिक में है तो उसको क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। तो इसमें इसमें क्या करना है? यहाँ पे पहले ही हमने पार्ट 1 में बता चुका है। यहाँ पे जैसे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। वाई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपको इस माइनस में आर टू एस को क्या मल्टीप्लाई करना है? तो क्या मिलेगा? माइनस आर टू एस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आर वन एस प्लस आर थ्री एस। जो साइन होगा ना वही उसके साथ लिखाएगा। आर टू का साइन क्या है? माइनस, माइनस यहाँ पे लिखेंगे। आर वन का साइन क्या है? माइनस, माइनस यहाँ पे लिखेंगे। आर थ्री का साइन क्या है? प्लस, यहाँ पे प्लस। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में निकालना है वाई एस। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? 3 इंटू आर टू एस। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? 2 इंटू आर वन एस। और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा आपका? 4 इंटू आर थ्री एस। अब जिसका जो साइन है उसके साथ वो लिख देंगे हम लोग। तो वाई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 3 आर टू एस का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस 3 आर टू एस। इसका साइन क्या है? प्लस, तो प्लस 2 आर टू एस, सॉरी 2 आर वन एस। और इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस 4 आर थ्री एस। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है। यहाँ भी वैल्यू आर एस है तो आपसे पूछा गया है वाई वन वाई टू वाई थ्री एक्स का क्या वैल्यू होगा। देखते हैं। ये अगर यहाँ पे आर एस वैल्यू है तो यहाँ पे भी आर एस वैल्यू होगा, क्योंकि बीच में कोई ब्लॉक है नहीं। तो हर जगह वैल्यू क्या होगा? आर एस होगा। अब यहाँ से आप लिए हैं वाई वन, यहीं से लिए हैं आप वाई टू, यहीं से लिए हैं वाई थ्री। तो यहाँ जब आर एस वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है? आर एस। तो यहाँ से यहाँ भी वैल्यू लेंगे तो ये भी वैल्यू आर एस के बराबर ही होगा। देखो पॉइंट है ना, यहाँ आर एस है तो यहाँ से लिए हैं वाई टू, ये भी वैल्यू क्या होगा? आर एस होगा। यहाँ आर एस वैल्यू है, यहीं से लिए हैं वाई थ्री, तो इसका वैल्यू भी होगा आर एस। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में है वाई वन वाई टू वाई थ्री एक्स पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू आपका क्या है? यहाँ पे वैल्यू आपका है आर एस। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आर एस है, यहाँ पे भी वैल्यू आपका आर एस है। लेकिन जब जैसे ही आप इधर जाएंगे तो 2 ब्लॉक को क्या करना होगा? आपको क्रॉस करना होगा। जब भी ब्लॉक हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? उसको आर एस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका वाई वन एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू आर एस। यहाँ पे वैल्यू आर एस है, लेकिन जब इधर आप जाएंगे तो 4 ब्लॉक को क्या करना होगा? आपको
क्रॉस करना होगा, गुजरना होगा 4 ब्लॉक से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू आर एस। तो वाई टू एक्स का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू आर एस। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 इंटू आर एस। तो वाई थ्री एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू आर एस। यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको निकाले हैं आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट को ही क्या बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो G1 एंड G2 क्या है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि दोनों स्टार्ट हुआ है कहाँ से, टेकअप पॉइंट से। टेकअप पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुआ है और दोनों एंड कहाँ पे हुआ है, कमिंग पॉइंट पे। तो दोनों ब्लॉक G1 एंड G2 कैसे है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में ब्लॉक होता है तो क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ब्लॉक, इसका इक्विवेलेंट ब्लॉक अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा G1 प्लस G2, क्योंकि दोनों साइन क्या है प्लस है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है H जो है फीडबैक में है, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट से इनपुट में आया है। तो इसका जब हम सिंगल ब्लॉक में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा G/1 प्लस GH। यहाँ प्लस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो इस दोनों ब्लॉक को रिमूव करके हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं G1 प्लस G2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग G/1 प्लस GH। अब क्या है, दोनों जो ब्लॉक है आपस में क्या है कास्टेड में है। तो जब ब्लॉक आपस में कास्टेड में होते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो YS/RS क्या हो जाएगा, YS/RS जो हो जाएगा आपका G1 प्लस G2 मल्टीप्लाइड बाई G/1 प्लस GH। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें निकालना है YS/RS। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 और 4 ये कैसे है कास्टेड में है। 2 और 4 इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप इस ब्लॉक को अगर देखें, इसको देखें अगर, तो ये क्या है 7 और 5 ये क्या है आपस में पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है टेकअप पॉइंट से दोनों और एंड हुआ है कमिंग पॉइंट पे। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट इसका सिंगल ब्लॉक में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा +7। +7 क्यों, क्योंकि 7 का साइन क्या है प्लस है और 5 क्या है -5। तो ये क्या मिलेगा आपको 7 - 5 2 मिलेगा। अब इसका क्या होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 हो गया, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपको कितना आया 2। तो ये हो गया आपका YS और ये हो गया आपका RS। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों क्या है आपस में कास्टेड में है। तो कास्टेड में है तो कितना हो गया 8 गुना 2 16 मीन्स 16 RS इक्वल टू क्या हो जाएगा YS। तो YS/RS इक्वल टू क्या आएगा 16। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब इस कमिंग पॉइंट को हम यहाँ 4 के लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ बॉक्स में क्या फिल होगा। तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि जब कमिंग पॉइंट को ब्लॉक के लेफ्ट में ले जाते हैं तो जो ब्लॉक का गेन होगा उसका 1/1 गेन से क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ बॉक्स में क्या फिल होगा 4 के लेफ्ट में ले गए हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 से R2 में मल्टीप्लाई होगा। यही बॉक्स में 1/4 फिल होगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन में है कि अगर इस कमिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तो जब इस कमिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो आप ये दोनों ब्लॉक के लेफ्ट में लेके हैं, तो दोनों ब्लॉक का इक्विवेलेंट कितना है 1 है ना। 4 ये दोनों कास्टेड में है और 1 के पहले इसको लेके आए हैं, तो 1 के पहले लेके आए हैं तो यहाँ पे क्या फिल होगा इस बॉक्स में 1/8। यह इसका आंसर होगा। मतलब कमिंग पॉइंट को जिस ब्लॉक के लेफ्ट में लेके आएंगे वो ब्लॉक का जो वैल्यू होगा 1/गेन से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें कमिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे
को कमिंग पॉइंट को इस पॉइंट पर लेके आना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो डायग्राम है इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो अगर इसको हम देखें तो G1 और G2 ये क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में इसलिए है क्योंकि दोनों स्टार्ट हो रहा है टेकअप पॉइंट से और एंड हो रहा है कहाँ पे, कमिंग पॉइंट पे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2। तो ये हमने क्या किया, ये दोनों का इक्विवेलेंट लिख दिया G1 प्लस G2। और ये क्या है G3, यहाँ पे G3 है, ये कमिंग पॉइंट R2S YS। अब क्या है, ये दोनों क्या है आपस में कास्टेड में है। तो कास्टेड में है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, G1 प्लस G2 इंटू G3। अब क्या करना है, इस कमिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। तो जो इस ब्लॉक का गेन होगा उसमें R2S में क्या करना होगा, 1 इस ब्लॉक का जो गेन होगा उससे क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/G1 प्लस G2 इंटू G3। यहाँ इस ब्लॉक में आएगा, यहाँ पे R1 कमिंग पॉइंट ये आया। और बाकी जो हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे यहाँ पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम कमिंग पॉइंट को ब्लॉक के लेफ्ट में ले जाएंगे तो जो भी जितना भी ब्लॉक इक्विवेलेंट निकालना होगा, हमको सारे का इक्विवेलेंट निकालना होगा। जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसमें 1 इक्विवेलेंट क्या करना होगा, उस R2S में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1/G1 प्लस G2 इंटू G3, यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में निकालना है हमें YS/RS। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये H1 और H2 ये जो है आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में है दोनों आपस में, क्योंकि दोनों स्टार्ट हुआ है टेकअप पॉइंट पे, यहाँ टेकअप पॉइंट है ये, और दोनों एंड कहाँ हुआ है, कमिंग पॉइंट पे। तो दोनों जब पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2 यहाँ पे हो गया, G ब्लॉक ये। अब देखेंगे H1 प्लस H2 G के साथ फीडबैक में है। कैसे, क्योंकि ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। मतलब ये आउटपुट से कहाँ जा रहा है, इनपुट में। को G और H1 प्लस H2 ये कैसे है आपस में, फीडबैक में है। तो फीडबैक में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G/1 माइनस G इंटू H1 प्लस H2। माइनस क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। कहने का मतलब ये है कि H1 H2 क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में इसलिए है क्योंकि दोनों टेकअप पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एंड कहाँ हुआ है, दोनों एंड हुआ है कमिंग पॉइंट पे। दोनों पैरेलल में हो गया, तो H1 प्लस H2। अब H1 प्लस H2 इसके साथ फीडबैक में है, तो फीडबैक वाला फार्मूला हमने लगा दिया, यही इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हम निकाले हैं YS/RS। तो देखिए यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो G1 और G2 कैसे है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो दोनों स्टार्ट हुआ है कहाँ से, टेकअप पॉइंट। दोनों स्टार्ट हुआ है टेकअप पॉइंट से और एंड हुआ है G1 और G2 दोनों एंड कहाँ हुआ है, कमिंग पॉइंट पे। तो ये कैसे हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में हो गया। तो क्या होगा, यहाँ भी इसका साइन क्या है, कुछ साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, वो एकदम समझना है आपको। यहाँ साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो G1 प्लस G2 इसका इक्विवेलेंट हो गया। अगर G3 और H3 को देखें तो ये क्या है, ये H3 जो है वो आउटपुट से कहाँ जा रहा है, इधर कमिंग के पॉइंट की तरफ। मतलब आउटपुट से जैसे ही कमिंग पॉइंट की तरफ आएगा तो H3 क्या है, G3 के साथ फीडबैक में है। क्योंकि फीडबैक का मतलब ही है आउटपुट से कहाँ जाना है, इनपुट। तो फीडबैक वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या जाएगा, G3/1 माइनस G3H3। अब ये और ये दोनों क्या है, आपस में कास्टेड में है। तो जब कास्टेड में है G1 प्लस G2 और ये, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो YS/RS क्या होगा, YS/RS होगा G1 प्लस G2 इंटू G3/1 माइनस G3H3। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बस इतना ही। अब आगे पार्ट 6 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।